अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू कीमा की। तो सबसे पहले मैंने इसमें कुकर में पानी डाल दिया है। तो इसके साथ ही हम 2 बड़ी प्याज और 1 जवा लहसुन का, एक गुट्टी पूरी लहसुन की थी, और 1 किलो कीमा जो कि मैंने धो के रख लिया था रात को ही फ्रीज़र में। इस वजह से ये आपको इस तरह नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें इसको कि ये जल्दी नरम हो जाए तो आप इसको नीचे रखें फ्रिज में, निचले खाने में। तो अब स्पाइसेस डालते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, क्रश मिर्च और खुश्क धनिया और ज़ीरा कूटा हुआ, वो भी मैंने साथ थोड़ा सा ले लिया है, और 2 लौंग थे और 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ सब्ज़ मिर्च डालेंगे। और इसको अब हम ये स्पाइसेस कीमा के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये बड़ी ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आपने कोई इसको स्किप नहीं करना, आपने तमाम जो इसके हैं स्टेप्स वो देखने हैं गौर से। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो स्टीम जब स्टार्ट होती है तो उससे तकरीबन 12 मिनट आपने टाइम देना है। ये बारीक कीमा था, मशीन से निकला हुआ, हाथ वाला कीमा नहीं था ये, जो कि हाथ से बनाते हैं तो वो थोड़ा मोटा होता है। ये बारीक कीमा है। तो ये देखें जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है 12 मिनट पकने के बाद। तो ये इसमें अब अभी हम इसको मज़ीद जो है वो पकाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी होती है, आपने इसको ट्राई करना है ज़रूर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए आलू डालेंगे। आलू जो है ये इसके अंदर पकेंगे जब, तो इसका जो स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर आएगा। आप चाहें तो थोड़े मोटे आलू भी काट लें, लेकिन हमारे घर में इस तरह ज़रा बारीक पसंद किए जाते हैं। ये मैंने हाफ़ kg आलू ले लिए थे, 1 किलो कीमा था और हाफ़ kg आलू। चाहें तो इसकी मिकदार आप बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन ये ढाबा स्टाइल हो तो उनमें आलू ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मुझे ये इतने ही पसंद हैं इसलिए मैंने हाफ़ kg डाले। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे पानी में तकरीबन 4 से 5 मिनट। अभी आपने देखा होगा कि मैंने इसमें कुकिंग ऑयल नहीं डाला। अब हम जो बची हुई सब्ज़ मिर्च थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब डालेंगे हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल। ये देखें, कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम मज़ीद। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। भून के जो इसका फ्लेवर है वो इतना अच्छा नहीं आता जितना इसको पका के, इस तरह हम जब पानी में कीमे को पकाते हैं तो वो वाला फ्लेवर ऐसा शानदार होता है कि बड़ी लाजवाब रेसिपी होती है ना ये। तो लाजवाब कीमा तैयार होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन गया। आपने ढाबा पे जो होता है अक्सर, जो होटल रेस्टोरेंट तो नहीं मैं कहूँगी, ढाबा जो होता है वहाँ पे इस किस्म के जो है वो कीमा आलू बनते हैं। इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। स्टूडेंट लाइफ में हमने बड़े खाए हैं ये ना, तो मज़ेदार बहुत लगता है ये मुझे। तो ये देखें जी, आलू भी इसके अंदर गल जाते हैं और जो कीमे का और स्पाइसेस का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाता है। और इसको भूनेंगे अभी हम मज़ीद। इसमें हमने असल में पानी ऐड करना है। ये देखें जी, मैंने पानी भी डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि हमने इसको नरम रखना है ग्रेवी की तरह ना। खुश्क बनाना चाहें तो इस मौके पे आप इसको धनिया वगैरह डाल के उतार सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा नरम रखना है ग्रेवी वाला, तभी तो ये ढाबा स्टाइल बनेगा। अब गरम मसाला इसमें हाफ़ चम्मच मैंने मिक्स गरम मसाला जो है वो डाल दिया है। ये लें जी, बड़ी शानदार सा मुझे तो खुशबुएँ आ रही हैं। आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा और मज़ेदार बनता है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं इसको, और बहुत शानदार सादा सी रेसिपी है। ये देखिए, अब मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया काफ़ी ज़्यादा मकदार में, क्योंकि धनिया मुझे बहुत पसंद है, सब्ज़ धनिया। नहीं जी, शानदार सा नरम नरम कीमा हमारा जो है वो रेडी। आप यकीन करें, तनूर की रोटी के साथ इसको ट्राई करें तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत मज़ेदार ये बनती है। ये देखें, हल्की हल्की ग्रेवी वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। चले जी, अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको बाउल में डालते हैं। ये देखें, शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।